हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस। ठीक, इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक है? सेंटेंस, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ऐसे ग्रुप या शब्दों के ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, कोई ना कोई एक पूर्ण रूप से मतलब निकालता हो, जिससे हमें पता चल सके कोई क्या कहना चाह रहा है या क्या कह रहा है। ठीक है, पूरी तरह से वो समझ में भी आना चाहिए। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। रामा प्लेस क्रिकेट, रामा क्या है? क्रिकेट खेलती है या खेलता है। सी इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। ठीक, सी इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। ठीक है, अब आते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है इसमें सब्जेक्ट, दूसरा होता है इसमें प्रेडिकेट। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उद्देश्य या कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को उद्देश्य या कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ सिंगिंग। ठीक है, क्या है? सी इज़ सिंगिंग। तो इसमें जो सी है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सी इज़ सिंगिंग। अब इसमें जो सी है वो होगा सब्जेक्ट, और इस सिंगिंग क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है, दिख रहा है ना? सी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इज सिंगिंग होगा यहाँ पे प्रेडिकेट। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग। द डॉग यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, और इस बार्किंग होगा यहाँ पे प्रेडिकेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे हमने देख लिया, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देख लिया यहाँ पे हमने 2 से 3। फिर हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यही 2 पार्ट्स होते हैं इसके, जिसे हम उद्देश्य और विधेय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स क्या ले लिया था हमने? सी इज़ सिंगिंग और द डॉग इज़ बार्किंग, जिसमें सी क्या होगी? सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे द डॉग क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इस बार्किंग होगा प्रेडिकेट, और उसमें इज सिंगिंग होगा प्रेडिकेट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होगा हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, क्या होगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे, पहला जो हमारा होगा उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, हिंदी में विधानवाचक वाक्य कहते हैं इसे। ठीक है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इस सेंटेंस में होता क्या है? दीज सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस जो हैं वो क्या कहते हैं? स्टेट अ फैक्ट और ओपिनियन। क्या कहते हैं? कोई फैक्ट देगा या तो कोई ओपिनियन होगा उनकी। ठीक, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जिसका कोई क्या हो सकता है? एक फैक्ट हो सकता है, या उसकी कोई अपनी ओपिनियन हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे साइन क्या लगेगा? इस पे साइन लगेगी यहाँ पे फुल स्टॉप की। ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? क्या लगेगा? साइन किसकी लगेगी? फुल स्टॉप की लगेगी। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पे, ये। ठीक है, फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, फैक्ट बताया यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे क्या बताया? फैक्ट। ये फैक्ट जो है यहाँ पे बताया, यहाँ पे फैक्ट। द सन, ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य क्या है? पूर्व में उगता है। राम गोज टू स्कूल, राम क्या है? स्कूल जाता है। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट होगा क्या हमारा? दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव का। ठीक है, बिल्कुल ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य।
और इंग्लिश में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। ठीक, ऐसी यह सेंटेंस क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, आर यू हैप्पी। ठीक है, आर यू हैप्पी, क्या तुम प्रसन्न हो, क्या तुम खुश हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, साइन क्या लग रही है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की। तो इंट्रोगेट कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगेगा। वाट इज़ योर नेम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया यहाँ पे, वाट इज़ योर नेम। ठीक, वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाट, हु, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ। ठीक है, क्या, वाट मतलब होता है क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है यहाँ पे कहाँ, व्हेन का मतलब होता है यहाँ पे कब, वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, ठीक है, क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस देखा या डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखा, फिर हमने देखा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे देख लिया। असर्टिव में क्या था, वहाँ कोई एक फैक्ट या ओपिनियन देता है, जिसमें क्या होती है, स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होता है, कैपिटल लेटर से। ठीक है, स्टार्टिंग किससे होती है, कैपिटल लेटर से, और फुल स्टॉप से एंड हो जाता है। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ में। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के साथ में सेंटेंस क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट इसका सेंटेंस का। ठीक है, टाइप्स का, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक, ये क्या है, यूज्ड फॉर कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, एडवाइस और सजेशंस। ठीक है, किसके लिए होता है ये, कमांड्स के लिए होता है, कोई कमांड देनी होती है, या रिक्वेस्ट करना होता है किसी से, या कोई एडवाइस देनी होती है, या कोई सजेशन देना होता है, तब वहाँ पे उसी को इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या लगता है, फुल स्टॉप ही लगता है, मतलब कि स्टार्टिंग होगा कैपिटल लेटर से और एंड में आते ही क्या होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ओपन द डोर। क्या है, ओपन द डोर, यहाँ पे क्या कह रहा है, कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है कि दरवाजे को खोलो। ओपन द डोर, ये कमांड दे रहा है। फिर आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, क्या लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। देखा यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट है ना यहाँ पे वैसे ही क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। वर्क हार्ड, ये क्या कह रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। एडवाइस दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, वर्क हार्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर पार्ट होता है इसमें, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में फोर्थ होता है इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहती हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ठीक है, क्या एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये इसमें साइन लगेगी एक्सक्लामेटरी साइन, ये वाली। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, क्या है, वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे ऐसा साइन लग जाएगा, वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हुर्रे वी वन द मैच। ठीक है, क्या, हुर्रे वी वन द मैच। अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड। ठीक है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाया जाएगा, जो कि एक्सप्रेस की जाएगी एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, पांचवा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छावाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छावाचक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या एक्सप्रेस की जाती है, विशेष एक्सप्रेस की जाती है।
प्रेयर्स की जाती है और ब्लेसिंग्स दी जाती है। ठीक है, क्या होता है, विशेज होती है, प्रेयर्स होते हैं या ब्लेसिंग्स एक्सप्रेसेस की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव इंडिया। ठीक है, लॉन्ग लिव इंडिया। ये थोड़ा एक्सक्लेमेटरी भी होती है, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है ना, आता है एक्सक्लेमेटरी में ही है ये। हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर इसके साथ में वर्ब होता है, फिर इसके साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर इसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब वर्ब की या तो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कहीं कहीं पे आईएनजी भी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, फिर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म यूज़ होती है सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, और क्या होता है, वर्ब्स के साथ साथ में क्या क्या लगते हैं, इज़ एम आर लगता है। ठीक है, क्या लगता है, इज़ एम आर लगता है, वाज वर लगते हैं, और क्या होता है, हैव बीन या हैज़ बीन होता है। ठीक है, विल और शैल भी लगते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे पहले हम। ठीक है, स्ट्रक्चर का देख लेंगे। हिंदी का देखते हैं पहले, मैं आम खाता हूँ, और इंग्लिश में उसका क्या होगा, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहे हैं, मैं आम खाता हूँ, और इंग्लिश में उसी को क्या कह रहा है, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। हिंदी में क्या हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। पर इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक, ये क्या होता है, किस में होता है, हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब आता है, सॉरी, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में देख रहे हैं, मैं आम खाता हूँ, यहाँ पे हिंदी में क्या आ रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। पर इंग्लिश में क्या हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा ही। ठीक है, सब्जेक्ट दोनों में पहले आएगा। पर इंग्लिश में क्या हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, पॉज कर करके वीडियोस को, नोट्स को आप बना सकते हैं, बिल्कुल क्लीन तरीके से लिखा गया है। ठीक है, जो ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या जो टॉपिक ना समझ में आया हो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, क्या है, हाउ टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। स्टेप 1 यहाँ पे क्या होता है, पहले सब्जेक्ट ढूंढें। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है में हम पहले ढूंढेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, कर्ता, जो कार्य कर रहा है, मतलब कौन कार्य कर रहा है उसे ढूंढना है। फाइंड सब्जेक्ट, जो कार्य कर रहा है, तो कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, कार्य कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है। ठीक है, ढूंढ लिया, मिल गया, दिख रहा है सबको। ठीक है, फिर स्टेप 2 में फाइंड करेंगे हम वर्ब को। स्टेप 2 में हम वर्ब को फाइंड करेंगे, जो कि वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, जो कार्य हो रहा होता है। तो वर्ब क्या, कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का, जा रहा है, जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राम स्कूल जाता है, तो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक, अब सब्जेक्ट का इंग्लिश में क्या हो जाएगा, राम, यहाँ पे देखिए लिखा है राम। ठीक है, वर्ब का इंग्लिश में क्या हो, वर्ब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जाता है, गोज़। ठीक है, गोज़। फिर स्टेप 3 में हम ढूंढेंगे यहाँ पे
ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। स्टेप 3 में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, स्कूल। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स यहाँ पे क्या है, स्कूल है। ये स्कूल है, यहाँ पे लिखा है ना, स्कूल या विद्यालय, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने, वर्ब भी लिख दिया, और ऑब्जेक्ट हमने क्या ढूंढा कि यहाँ पे क्या है, स्कूल है, तो वहाँ पे लिख दिया हमने टू स्कूल। राम गोस टू स्कूल, ठीक है। अब इसको कैसे अरेंज किया, किस तरीके से अरेंज किया वो तो ठीक है, पर यहाँ पे गोस टू SES टू स्कूल या टू द स्कूल क्यों नहीं है, टू स्कूल ही क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आगे ग्रामर में पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ पे क्या यूज़ होता है। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। पार्ट्स कैसे होते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, ठीक है। ठीक तरीके से इसको अरेंज करने के लिए, जैसे कि यहाँ स्टेप 4 में दिया गया है क्या, अरेंजमेंट, ठीक है। क्या इसका अरेंजमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने के बाद, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने के बाद किसको कैसे कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे, किस में अरेंज करना है, इन करेक्ट टेंसेज में, ठीक है। इन करेक्ट टेंस में इसको अरेंज करेंगे, जो कि सब्जेक्ट वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होंगी, उसमें ING SMR वास वर ऐसे ऐसे करके अदर वर्ड्स भी क्या हैं उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो राम स्कूल जाता है का हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट क्या निकला, राम गोज़ टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टेंस, जो कि क्लास 7 से लेकर के 12th के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टेंस, ठीक है, ठीक है।